पे ट्रैफिक सिर्फ डिस्टेंस का गेम नहीं, अनसर्टेनिटी का गेम है। कभी 5 किलोमीटर का रास्ता 10 मिनट में क्लियर हो जाता है और कभी वही रास्ता 1 घंटे तक अटका रहता है, स्पेशली जब बात आती है दहीसर से भाईंदर ट्रैवल की। रोज के कम्यूटर्स जानते हैं कि काशी मीरा जंक्शन, दहीसर चेक नाका, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बॉटलनेक्स ये सिर्फ ट्रैफिक पॉइंट्स नहीं है बल्कि डेली स्ट्रेस जोन्स बन चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर यही दहीसर से भाईंदर का सफर 50 to 60 मिनट से गिरकर सिर्फ 5 मिनट का हो जाए। सिर्फ कम्यूट ही नहीं, पूरा नॉर्थ मुंबई MMR मोबिलिटी इक्वेशन चेंज हो सकता है। इसी पॉसिबिलिटी के सेंटर में खड़ा है मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 का फाइनल एंड मोस्ट क्रिटिकल लिंक, दहीसर भाईंदर लिंक रोड DBLR। तो आज के इंफ्राबस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे, इसका पर्पस, अलाइनमेंट, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, टाइमलाइन एंड ये मुंबई के ट्रैफिक, एनवायरमेंट और रियल एस्टेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। मुंबई कोस्टल रोड एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सिटी लेवल मोबिलिटी रीडिजाइन है। फेज 1 ऑलरेडी साउथ मुंबई में ऑपरेशनल हो चुका है, प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से वर्ली तक, जहां पीक आवर ट्रैवल टाइम 35 to 45 मिनट से गिरकर अंडर 10 मिनट्स आ चुका है। फेज 2 इस विजन को और आगे ले जाता है। बांद्रा, वर्सोवा, कांदरपाड़ा, गोराई, दहीसर और अब भाईंदर तक एक्सटेंशन। और यहीं पर एंट्री होती है DBLR की, जो कोस्टल रोड का फाइनल नॉर्दर्न कनेक्टर बनने वाला है। DBLR एक एलिवेटेड कॉरिडोर है जिसे BMC डेवलप कर रही है एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2337 करोड़। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दहीसर वेस्ट और भाईंदर वेस्ट के बीच डायरेक्ट सिग्नल फ्री मूवमेंट। आज की रियलिटी ये है कि दहीसर और भाईंदर का 10 किलोमीटर का स्ट्रेच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सबसे कंजेस्टेड पॉइंट से गुजरता है, काशी मीरा जंक्शन, दहीसर चेक नाका जैसे क्रोनिक बॉटलनेक्स के साथ। इसी वजह से डेली कम्यूटर्स को 50 to 60 मिनट्स लग जाते हैं। DBLR के बाद वही जर्नी सिर्फ 5 मिनट्स में कंप्लीट हो सकती है। DBLR का कोर पर्पस है इस एंटायर कंजेस्टेड स्ट्रेच को बाईपास करना, डायरेक्ट सिग्नल फ्री एलिवेटेड मूवमेंट देना। BMC और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज के बीच सीमलेस फ्लो क्रिएट करना। इसीलिए DBLR को सिर्फ शॉर्टकट नहीं, नेटवर्क डिकंजेशन टूल के रूप में डिजाइन किया गया है। DBLR का अलाइनमेंट केयरफुली प्लान्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट कांदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास, दहीसर वेस्ट लिंक रोड के साइड, और एंडिंग पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस गार्डन के पास, भाईंदर वेस्ट। इस प्रोजेक्ट का टोटल लीनियर लेंथ है मेन एलिवेटेड ब्रिज 4.58 किलोमीटर, दहीसर और भाईंदर एंड्स पर रैम्प्स एंड इंटरचेंजेस 3.64 किलोमीटर्स। साथ ही रोड का ओवरऑल विड्थ रखा गया है 45 मीटर्स, जो फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग है। DBLR का सबसे कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है इसका एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। इसका अलाइनमेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट, दहीसर क्रीक के सेक्शंस, सॉल्ट पैन लैंड्स, इन जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स यानी CRZ प्रोटेक्टेड एरिया से गुजरता है। इस वजह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, CRZ अप्रूवल्स ऐसे मल्टी एजेंसी परमिशंस क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। BMC ने प्रोजेक्ट को डेलिबरेटली फेज वाइज अप्रोच में रखा है।
पहले 6 महीने सिर्फ प्रिपरेटरी वर्क और अप्रूवल्स, उसके बाद फुल स्केल कंस्ट्रक्शन। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच बैलेंस मेंटेन रहे। DBLR कोस्टल रोड फेज 2 का फाइनल लेग है और इसीलिए एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी भी स्ट्रक्चर्ड रखी गई है। फेज 2 को 6 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोटेड, बाकी फेज 2 सेगमेंट्स पर ग्राउंड वर्क पैरेलल चल रहा है और एक बार स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिल जाए फिर कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन होगा 3.5 इयर्स एंड वर्क विल प्रोग्रेस इन पैरेलल ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ये इंश्योर करता है कि DBLR एक आइसोलेटेड डिले पॉइंट ना बन जाए। DBLR का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रैवल टाइम रिडक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पोस्ट कंप्लीशन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर प्रेशर कम होगा, लिंक रोड और इंटरनल रोड्स पर स्पिलओवर ट्रैफिक रिड्यूस होगा, फ्यूल कंजम्पशन में नोटिसेबल रिडक्शन आएगा एंड इम्पोर्टेंटली कार्बन एमिशंस एंड नॉइज पोल्यूशन भी कम होंगे। BMC के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मुंबई के कार्बन फुटप्रिंट को मेजरेबल लेवल पर रिड्यूस करेगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन फेज में लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पेरिफेरल कमर्शियल जोन्स को बूस्ट मिलेगा एंड मीरा भाईंदर रीजन की एक्सेसिबिलिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। DBLR का रियल स्ट्रेंथ ये है कि ये अकेला काम नहीं करेगा, ये इंटीग्रेट होगा मुंबई कोस्टल रोड फेज 2, मेट्रो लाइन 9 यानी दहीसर, मीरा रोड और भाईंदर वाला स्ट्रेच एंड एग्जिस्टिंग आर्टेरियल रोड नेटवर्क से। और इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा फास्टर नॉर्थ साउथ मूवमेंट, BMC एंड MBMC बाउंड्री पर फ्रिक्शन कम होना और डेली कम्यूट पैटर्न्स का स्ट्रक्चरल रीबैलेंसिंग। ये प्रोजेक्ट मुंबई के वेस्टर्न एज को MMR लेवल मोबिलिटी ग्रिड का हिस्सा बना देता है। दहीसर भाईंदर लिंक रोड सिर्फ एक एलिवेटेड रोड नहीं है, ये टेस्ट है कि मुंबई हाई डेंसिटी इको सेंसिटिव जोन्स में कैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करता है। अगर DBLR प्लान, टाइमलाइन एंड एग्जीक्यूशन क्वालिटी के साथ डिलीवर होता है तो ये नॉर्थ मुंबई के ट्रैफिक प्रेशर को रीडिफाइन करेगा, मीरा भाईंदर को मुंबई की कोर से इफेक्टिवली इंटीग्रेट करेगा एंड फ्यूचर कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेफरेंस मॉडल बन सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रोड कब बनेगा, सवाल ये है कि क्या ये रोड मुंबई के ट्रैफिक बिहेवियर को लॉन्ग टर्म में जेन्युइनली चेंज कर पाएगा। आपका क्या व्यू है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए एंड ऐसे ही डीप स्ट्रक्चर्ड और ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर्स के लिए nobrokerage.com के साथ बने रहिए।